हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीसीएसई यूनिवर्सिटी बीसीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पीएचडी की यूनिट 4 देखेंगे, मॉडल प्रोग्रामिंग एंड एरे। इस वीडियो के अंदर हम प्रोग्रामिंग, मॉडल्स, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है? ये हमारी ऐसी टेक्निक है जो हमारे लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड कर देती है छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स में। ठीक है, किसके थ्रू? फंक्शंस, प्रोसेसर, इस फाइल्स, इन सब के थ्रू। तो ये क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक वेयर अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट कॉल्ड मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करती है इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, जिसे कहते हैं मॉड्यूल्स। A module can be a function, procedure or separate file that perform a specific task। एक मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल हमारा क्या है? फंक्शन है, प्रोसीजर है और सेपरेट फाइल है जो हमारा परफॉर्म करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, ईच मॉड्यूल वर्क सेपरेटली बट कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अदर मॉड्यूल्स व्हेन नीडेड। हर एक मॉड्यूल वर्क अपना सेपरेट करता है, पर ये आपस में कनेक्ट रहते हैं दूसरे मॉड्यूल से जब हमें ज़रूरत पड़ती है, व्हेन नीडेड। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे पहले हेडर फाइल लगा लेंगे। मॉड्यूल्स हमारे फंक्शन मॉड्यूल्स क्या हो जाएंगे? जैसे इंट स्क्वायर, इंट एन, ये हमारे क्या हो गया? फंक्शन कॉल कर लिया हमने, रिटर्न एन इंटू एन, यानी कि हमें इसमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है, एन की एन से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्लोज होगी। यहाँ से हम एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट में, फिर यहाँ पे इंट नम इक्वल्स टू 4, नम हमने क्या रख दिया? 4, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। ठीक है, उसका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। इंट रिजल्ट इक्वल्स टू स्क्वायर नम, नम का स्क्वायर नंबर का, यूजिंग मॉड्यूल। यहाँ पे हमने मॉड्यूल को यूज कर लिया अपना। ठीक है, प्रिंट एफ स्क्वायर परसेंटाइल डी, और यहाँ पे रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा रिटर्न 0। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे प्रोग्राम को अप्रोच करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिकर्सन से। ठीक है, फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच रिकर्सन। वो क्या है? वी शॉर्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम आ मेन बिग टास्क। जो हम ना इसके अंदर टॉप डाउन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मेन या फिर बिग टास्क से। जो पहले हम अपने प्रोग्राम में देख लेंगे कि हाँ भाई हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर बिग प्रॉब्लम कौन सी है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन ब्रेक इट इनटू स्मॉल सब टास्क, और फिर हम उसे ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अपने फंक्शन उसे अपने आप कॉल कर लेगा अंटिल इट रीच द बेस क्लास। जब तक वो बेस क्लास पे नहीं पहुंच जाए वो उसे कॉल करता रहेगा अपने आप। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कॉन्क्योर रूल भी बोलते हैं, कि पहले तो वो उसे डिवाइड करेगा फिर वो उसे कॉन्क्योर कर लेगा। ठीक है, जिस इसका एग्जाम्पल फैक्टोरियल का, पहले हम अपनी हेडर फाइल लगा ली, फिर फंक्शन को कर लिया इंट फंक्शन इंट नम एन, नंबर हो जाएगा ये हमारा। यहाँ पे इफ नंबर इक्वल्स टू 0, ये हमारे क्या होगा? बेस केस, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? 1। जो हमारा नंबर 0 के इक्वल है तो वो रिटर्न कर जाएगा 1, यानी कि वो आगे प्रोसेस कर जाएगा। 1 मतलब कि ऑन स्टेज और 0 मतलब कि ऑफ स्टेज। ठीक है, रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला हो जाएगा। एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, इसमें क्या रिकर्सिवली कॉल कर रहा है? कौन सा? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन बंद हो जाएगा, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इंट मेन से। यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा फैक्टोरियल किसका निकालना है? हमें 4 का निकालना है, रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है? वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू। इसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से अपने प्रोग्राम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देन बिल्ड द आंसर अपवर्ड, और ये हमारा आंसर क्या? अपवर्ड बिल्ड करता है। नो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, इसके अंदर कोई सेल्फ कॉलिंग फंक्शन नहीं होता। इट यूज लूप इंस्टेंट फॉर रिकर्सन, रिकर्सन के जगह ये लूप को यूज करता है बॉटम अप्रोच। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें क्या हमने पहले अपनी हेडर फाइल्स को यूज़ कर लिया, हैज़ इंक्लूड studio.h इंट मेन फंक्शन। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसने डेटा टाइप को डिक्लेयर करा इंट नंबर n इक्वल्स टू 4 है और f इक्वल्स टू 1 है, फैक्टोरियल हमारा 1 हो गया। ठीक है, फोर लूप लगाया, इंट i इक्वल्स टू 1 इनिशलाइज कर दिया 1 से, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू n तक जा रहा है और i++।
ठीक है। यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगा दिया f इक्वल्स टू f इंटू आई और प्रिंट करवा दिया परसेंटाइल डी। ये किसका एक्स स्पेसिफायर है इंटीजर का, और f फैक्टोरियल। रिटर्न 0 0 कर जाएगा ये रिटर्न। इसमें क्या है थोड़ा सी एक मेन में टॉप डाउन अप्रोच जो हमारे प्रॉब्लम्स को छोटा करेगा और छोटा करता जाएगा और सॉल्व करेगा। बॉटम अप अप्रोच हमारे आंसर को स्टेप बाय स्टेप बना के सॉल्व कराएगा, ठीक है। टॉप में बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करता जाएगा, सॉल्व करता जाएगा। बॉटम अप में अपने हमारे आंसर को स्टेप बाय स्टेप हमें बताता जाएगा, बनाते जाएंगे हमारे स्टेप्स को। अब है एरे। एरे क्या है? एरे एक हमारा ऐसा कलेक्शन है वेरिएबल्स का जो स्टोर होता है एक सीक्वेंशियल वे में सिमिलर डेटा टाइप्स का। एरे में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे सिमिलर डेटा टाइप्स होंगे और स्टोर होंगे कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। एरे क्या है? एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मैनी वैल्यूज ऑफ अ सेम टाइप इन वन नेम यूजिंग इंडेक्स नंबर। एरे एक हमारा ऐसा वेरिएबल है जो हमारी बहुत सारी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। सेम टाइप की होनी चाहिए, यानी कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए इन वन नेम। एक नेम के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करता है, पर उनका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स को यूज करके, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स। एरे हमारा मेमोरी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसके अंदर इन विच डेटा इज स्टोर्ड सिक्वेंटली, जहाँ पे हम अपने डेटा को सिक्वेंटली स्टोर करते हैं, डेट इज वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। एरे की प्रॉपर्टीज क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम टाइप। हर एक एलिमेंट का सेम डेटा टाइप होना चाहिए एंड कैरी द सेम साइज, और वो सेम साइज कैरी करना चाहिए। जैसे कि डेट इज इंट इक्वल्स टू 4 बाइट। इंटीजर हमारा क्या लेगा? 4 बाइट लेगा, तो हमारे डेटा टाइप जो होना चाहिए जो सारे एलिमेंट्स का इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, तो अभी हमारे एरे के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ एरे इज स्टोर एट कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। एलिमेंट्स एरे के स्टोर होंगे कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में, यानी कि कंटिन्यूसली एक के बाद एक, 0 1 2 3 4 ऐसे हमारी इंडेक्सिंग। एरे के अंदर जो हम इंडेक्सिंग होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी? 0, फिर 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती चली जाएगी, ठीक है। Where the first element is stored at a small memory location। जब इसके अंदर पहला जो एलिमेंट होएगा वो हमारी स्मॉल मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा, फिर उससे बड़ी में, फिर उससे बड़ी में, फिर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रेंडमली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स वैल्यू। जो इसके अंदर हम एलिमेंट्स को एक्सेस कराते हैं वो हम इंडेक्सिंग की हेल्प से कराते हैं। जैसे कि जो हमें कोई भी एलिमेंट है वो जैसे 5th एलिमेंट है, ऐसे हो गए 1 2 3 4 5, और हमें जो है ना 4th वाले एलिमेंट को एक्सेस कराना है, तो फर्स्ट की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4। तो हम इजीली इंडेक्सिंग के थ्रू उसे रैंडमली एक्सेस करा सकते हैं, मतलब कि बीच में से भी उठा के उसे बता सकते हैं कि हाँ भाई इसकी इंडेक्सिंग ये है और हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे का डिक्लेरेशन, वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन द सी लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वेज। ऐसे पहले तो हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल नेम, वेरिएबल साइज। जैसे कि एग्जांपल इंट हमारा क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया ए, और वेरिएबल की साइज यानी कि कितने वेरिएबल हमारे स्टोर हो सकते हैं 10। तो ये हमारा क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया हमारे एरे का, ठीक है। अब है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे का इनिशियलाइजेशन, द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम जो इनिशियलाइज कर सकते हैं हर एक एरे को, एक हमारा सिंपलेस्ट वे है इंडेक्सिंग एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वी कैन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। उस इंडेक्स की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को करा सकते हैं। जैसे कि मार्क्स हमारा क्या हो गया? वेरिएबल नेम हो गया। ये हमारे वेरिएबल साइज की जगह हमने अपने एलिमेंट्स को ही करा लिया, जैसे 1 10 13 14 20। तो हम सारे एलिमेंट्स की नीड नहीं है, हमें खाली है 14 की नीड है, तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम 14 को ही रेंडमली एक्सेस करा सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस। इसकी 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो गई? 0, 10 की 1, 13 की 2, 14 की 3, 20 की 4। तो हम फिर उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू उसे एक्सेस करा लेंगे, ठीक है। अब है शॉर्टिंग एन एरे। एरे को शॉर्ट करने का वो क्या है, ठीक है। इन द फॉलोइंग प्रोग्राम वी आर यूजिंग आर डबल शॉर्ट मेथड टू शॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर हम डबल शॉर्ट मेथड से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे।
करेंगे। ठीक है, पहले क्या हम अपनी हेडर फाइल्स को यूज़ कर लेंगे। हैज़ इंक्लूड std.h इंट मेन से एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को इनिशलाइज कर देंगे जो जो हमें यूज़ होएगा। इंट क्या हो गया हमारा डेटा टाइप, इसके अंदर आई जो है कि हमारी एरे की रोज हो जाएंगी और जे हमारी क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएंगी। आई जे और टैम्प हमने ले लिया ताकि हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को एक्सेस करा सकेंगे। ठीक है, इंट ए 10 ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल नेम और वेरिएबल साइज, ये 10 एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करा लिया। ठीक है, इन एलिमेंट्स को अब हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर आ शॉर्टेड एरे एंटर करा दिया, फोर लूप लगाया i इक्वल्स टू 0 i ग्रेटर देन i प्लस प्लस। इनिशलाइज कहाँ से क्या हमने 0 से और कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है और इंक्रीमेंट हर एक नंबर के बाद इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, ऐसी इसके अंदर फोर लूप में j इक्वल्स टू j प्लस 1, इसमें हमें j और j से एक बड़ा ये भी 10 तक जाएगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन ए आई, जो हमारा ए जे बड़ा है ए आई से तो हमारा क्या होगा टैम्प इक्वल हो जाएगा ए आई के, ए आई इक्वल हो जाएगा ए जे के और ए जे इक्वल हो जाएगा टैम्प के, ताकि हम अपने एलिमेंट्स को ईजिली बता सकेंगे कि हाँ भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, फिर हमने अपना ये वाला इफ लूप बंद कर दिया, फिर फोर लूप बंद कर दिया, फिर ये वाला फोर लूप बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर आ शॉर्टेड एरे को एंटर करा दें। यहाँ पे तो हमने इनिशियलाइज करा था और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं। पहले हम वहाँ पे हमने बताया कि हम कैसे कैसे कौन से रूल से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर लूप लगा लिया, फोर लूप से फिर दोबारा से 0 से इनिशियलाइज कर दिया, 10 तक ले जाएंगे और इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर एक एलिमेंट में फोर लूप की हेल्प से। इसके अंदर प्रिंट एफ करा लिया, परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी ए और आई, यहाँ पे हमने ए आई यानी कि जो हमारा एरे है वो शॉर्टेड होके प्रिंट हो जाएगा ए आई वाले। ठीक है, आई यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, हमने साइज डिक्लेयर किया था। ठीक है, रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब है टाइप्स ऑफ एरे। एरे हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हम 1D बोलते हैं, टू डायमेंशनल को हम 2D बोलते हैं। 1D वाले वो होते हैं जो जिसके अंदर हमारी रो एग्जिस्ट कर रही है, कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे हमने अभी शॉर्टेड वाला एग्जाम्पल देखा था, वो हमारा क्या वन डायमेंशनल एरे का। और जो हमने एरे का इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन देखा था, मतलब कि वेरिएबल नेम, वेरिएबल साइज, और वो हमारा क्या 1D का है। ठीक है, अब हम 2D वाला देख लेते हैं। 1D का हमारा यही है कि पहले अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल नेम, वेरिएबल साइज, और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन भी हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, अब हमारा टू डायमेंशनल एरे 2D। द 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। इसमें हम एरेज ऑफ एरे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरे वो ही करेंगे। ठीक है, द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज एज मैट्रिक्स, ये हमारे मैट्रिक्स की तरह ऑर्गेनाइज होता है, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें हम कलेक्शन रोज का और कॉलम का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाउएवर 2D एरे आर क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट अ रिलेशनल डेटाबेस लाइक लुक लाइक डेटा स्ट्रक्चर। ये हमें ऐसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसे दे देता है जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने रिलेशनल डेटाबेस को, जैसे कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो। ठीक है, डिक्लेरेशन इसमें सेम ही है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वेरिएबल साइज की जगह क्या आ जाएगा रोज और कॉलम आ जाएंगे, बस इसके अंदर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन उसमें हम एक का इनिशियलाइज करते थे, इसमें हम रोज और कॉलम का 2 का करेंगे। जैसे इंट ए 3 यानी कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, उन्हें हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके अंदर हम एक ही ब्रैकेट के अंदर अपने सारे कर रहे थे, पर इसमें हम हर एक रो को अलग अलग ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं एरे का। इसमें हमें ये मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगा लेंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप इंट, आई हमारी रोज हो जाएंगी, जे हमारी क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके अंदर हम अपने डिक्लेयर करेंगे इंट ए 3 यानी कि 3 रोज और कॉलम की हमारी साइज हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी जगह जो आपको कोई दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो आप उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर एंड 2D एरे, इसमें हम 2D एरेज को एंटर करा देंगे। फॉर लूप के थ्रू से पहले हम रो को
एंटर कराएंगे, फिर हम कॉलम को एंटर करा देंगे, I फॉर रो और J फॉर कॉलम। ठीक है, फॉर लूप I इक्वल्स टू इनिशलाइज क्या करा 0 से और कहाँ तक पहुँचा दिया 3 तक, और इंक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक एलिमेंट के बाद। ऐसी इसमें फॉर J इक्वल्स टू 0 3 तक जाएंगे और J प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, इसमें हम प्रिंट एफ करा देंगे परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। ये इसकी वजह से 1 2 3 3 के लिए है ना हमारा, I के लिए, J के लिए और AIJ के लिए। ठीक है, तीनों को कराना है, इसलिए तीनों के लिए अलग अलग परसेंटाइल दी। इसे यहाँ पे दोनों फोर लूप को बंद कर देंगे और रिटर्न 0 से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऑपरेशन पहले हम इसमें प्लस वाला देख लेते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसे क्या, पहले हेडर फाइल को यूज़ कर लेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंट मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर डिक्लेयर करेंगे अपने डेटा टाइप को इंट A22, यह हमारी क्या हो जाएगा डेटा टाइप, ये हमारी जो A मैट्रिक्स है वो, और उसकी रोज और कॉलम, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं वो भी 2, और यहाँ पे हमने अपने एलिमेंट्स को लिख लिया 1 2 3 4। ऐसे हमने बी वाले मैट्रिक्स का कर लिया, बी रो और कॉलम हो जाएंगे 5 6 7 8। एक सी एलिमेंट और करा ली जिसमें हमारा रिजल्ट प्रिंट होएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे ए प्लस बी, और वो स्टोर किस में करेंगे, सी में हम उसे स्टोर करा देंगे। ठीक है, उसकी भी रो कितने हो जाएंगी 2 और कॉलम भी कितने हो जाएंगे 2। फिर फॉर लूप लगाएंगे, इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया I इक्वल्स टू 0 2 तक जा रहा I प्लस प्लस। ऐसे ही हमने फॉर लूप वो J के लिए कॉलम के लिए कर लिया। ठीक है, इसमें थर्ड वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी हमारी, CIJ इक्वल्स टू AIJ प्लस BIJ, यहाँ पे दोनों को प्लस करके हमारी CIJ बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी ये भी कहाँ तक जाएगी, फॉर लूप लगाएंगे, इंट I इक्वल्स टू 0 2 तक जाएगी और I प्लस प्लस, J 2 तक जाएगी और J प्लस प्लस 0 से इनिशलाइज हो रही है 2 तक जा रही है और 1 के बाद इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट है परसेंटाइल डी CIJ, यानी कि हम कौन सी मैट्रिक्स को, अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, और हर एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में जाएगा रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारा एडिशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन भी हमारी सेम रहेगी, बस जहाँ पे हमने वहाँ पे प्लस किया है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, CIJ इक्वल्स टू AIJ माइनस BIJ। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। उसमें क्या होगा हमारा, पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अपने प्रोग्राम का। इंट A 2/2, यानी कि हम यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे इंट, यहाँ पे हमारी A मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे रो और कॉलम, ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2 2 2 0 1 3, ये हमने इसके एलिमेंट्स को कर लिया। ठीक है, इंट C, तीसरी मैट्रिक्स है वो हमने किसके इक्वल रख ली, 0 के इक्वल रख ली, कि मतलब कि अभी उसका जो वो आ रहा है प्रोडक्ट, अभी वो 0 स्टोर हो रहा है, यानी कि उसके अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट है। फॉर लूप लगा लेंगे, इंट I इक्वल्स टू 0 I लेस देन 20 I प्लस प्लस, ऐसी J और K, ये हो जाएगा रो कॉलम के लिए, और ये इन दोनों की जो सम आएगा उसके लिए। ठीक है, ऐसे हम इसके अंदर क्या हो जाएगा CIJ में क्या स्टोर होएगा, AIK I और K इंटू BKJ IK KJ, बात तो सेम ही हो जाएगी। हम उसके अंदर ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर उसका ये, तो ऐसे इसमें रो कॉलम तीनों चीज़ एक साथ। अब इसमें भी फॉर लूप हमने वो उसका लॉजिक लगा दिया, अब हम उसे सी मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे, रो के लिए और कॉलम के लिए फॉर लूप लगा देंगे, फिर प्रिंट करा देंगे परसेंटाइल डी CIJ, हम सी वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और रिटर्न 0, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कौन सी एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यही इनमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अधिकतर मल्टीप्लाई वाली पूछ ली जाती है, ट्रांसपोज वाली भी बहुत कम आती है, मल्टीप्लाई वाली पूछ ली जाती है हमारे पेपर में। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगा लेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा इंट A23, यानी कि आपकी बात जो हमने अपनी मैट्रिक्स को वो करा है, रो तो उसकी 2 है और कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स और इनिशलाइज कर दी, वो क्या है हमारी T ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगी 3 2। जब हम उसे ट्रांसपोज करेंगे तो रो चेंज हो जाएगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगी रो में।
ठीक है। अब इसके फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, यानी कि हम इसे वो कर देंगे, इसकी रो को, ए वाली मैट्रिक्स की रो को प्रिंट करा देंगे, फिर इसकी कॉलम को प्रिंट करा देंगे। फिर अब हम लॉजिक लगाएंगे टी जे आई, यानी कि जे क्या हो जाएगी हमारी कॉलम और आई क्या होगी हमारी रो, इक्वल हो जाएंगी ए आई जे, आई कॉलम और जे रोज के। रो चेंज होगी कॉलम में, कॉलम चेंज होगी रो में, ठीक है। फिर फॉर लूप लगा देंगे अपनी रोज के लिए और कॉलम के लिए, प्रिंट एफ प्रिंट करा देंगे अपनी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स और रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक हमारी एक ऐसी वो है प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर हम अपने बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे से छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, और उसे बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फंक्शन की हेल्प से। तो इसमें क्या है, इन सी के अंदर वी कैन डिवाइड द लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज नोन एज फंक्शन। इसके अंदर हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिसे क्या बोलते हैं हम फंक्शन, ठीक है। आ फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज बाय इन के अंदर हम अपनी छोटे बड़े से बड़े जो सेट्स होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है उसे फिर हमने छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया, उसके बाद इनक्लोज कर देंगे इनके अंदर, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रिवर्सिबिलिटी एंड मॉड्यूलिटी टू अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं ताकि वो हमें रिवर्सिबिलिटी और मॉड्यूलिटी प्रोवाइड कर सके हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर और सब रूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम फंक्शन को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजर और सब रूटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट। फंक्शन डेफिनेशन हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट से कंसिस्ट होती है, विच आर एग्जीक्यूट व्हेन द फंक्शन इज कॉल। ये कब एग्जीक्यूट होती है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। डैट इज व्हेन द प्रोग्राम कंट्रोल कम्स टू द फंक्शन, या फिर हमारे जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो कहाँ पे जाता है, फंक्शन के अंदर जाता है। आ सी फंक्शन इज जनरली डिफाइंड एंड डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप के अंदर हम अपने फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज आ फंक्शन डेफिनेशन इज ऑलवेज स्टार्ट विद फंक्शन डिक्लेरेशन। क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन हमारी कब स्टार्ट होती है? जब हम फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट डिक्लेयर इट एक्सपेक्टली सेपरेटली। तो हम इसे सेपरेटली डिफाइन नहीं कर सकते या सेपरेटली डिक्लेयर नहीं कर सकते फंक्शन को, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा? रिटर्न टाइप, यहाँ पे अपना रिटर्न टाइप लिख देंगे, इंट फ्लोट बेसिकली डेटा टाइप। यहाँ पे हमारा फंक्शन का नेम हो जाएगा। इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या? अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम। फंक्शन डिक्लेरेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारे फंक्शन का नेम, उसका डेटा टाइप, नंबर कितना है और टाइप्स ऑफ इट्स पैरामीटर, और उसके पैरामीटर का टाइप, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शन का नेम, फंक्शन का टाइप, नंबर और टाइप्स ऑफ पैरामीटर। फंक्शन डिक्लेरेशन हमें क्या बताता है कि हम अपने फंक्शन की एक्चुअल स्टेटमेंट को कॉल कर रहे होते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन हमारा सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, ठीक है। द फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन विद द नेम डिफाइन समवन एल्स इन अ प्रोग्राम। फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमारे, हाँ भाई, हमारा एक फंक्शन का नेम है, जो भी हम अपने फंक्शन का नेम रखते हैं उसे डिफाइन करता है और बता देता है, ठीक है। जैसे इंट, ये क्या हो गया हमारा रिटर्न टाइप, सम हमारा फंक्शन का नेम, इंट ए इंट बी, ये डेटा टाइप हो गया पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, ठीक है। अब है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है? फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। फंक्शन कॉल हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। वी यूज द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर इन अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में हम फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे। ये है हमारा एग्जाम्पल फंक्शन का। पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर देंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स है, इंट ए इंट बी। ये क्या है? हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट भी है और हमारे फंक्शन डेफिनेशन भी है, जिसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं अपने पैरामीटर्स के नेम, फंक्शन के नेम और रिटर्न टाइप।
ठीक है। हम इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर उसे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्लेयर कर देंगे अपना डेटा टाइप दोबारा से। इसमें क्या करना है, हमें इंट ए और बी का यानी कि ए बी का सम कराना है, और ए बी क्या है, हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, तो इनका जो वो आएगा रिजल्ट आएगा वो भी तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो उसका डेटा टाइप भी हमने क्या, इंटीजर कर दिया। उसे स्टोर किस में करा रहे हैं, हम सी में करा रहे हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और रिटर्न क्या हो जाएगा, सी। हमने अपने फंक्शन के उसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ से इंट मेन से क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट होएगा मेन फंक्शन से। यहाँ क्या है, दोबारा से यहाँ पे हमने यहाँ पे तो उन्हें कॉल कर लिया था, मतलब कि डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे दो पैरामीटर हैं ए और बी, उनका डेटा टाइप क्या, इंट। यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज़ दे दी, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो हमने उन्हें बता दिया कि हाँ भाई हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल हैं जिनका हमें सम करना है, ठीक है। और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में हम उनकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट सी इक्वल्स टू सम ए बी, यहाँ पे सी है और सम करना है ए बी का। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, प्रिंट है परसेंटाइल डी सी, यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिटर्न 0। और मेन फंक्शन से बाद में क्या हो गया, हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फंक्शन डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब है एडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे के एडवांटेजेस क्या है, बाय यूजिंग एरे कैरी फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है, बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। फंक्शन की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कोई भी लॉजिक या फिर कोई भी कोड को रीराइट करने से बच जाते हैं, क्योंकि ये हमें सेम फंक्शन बार बार प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। वी कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेस इन अ प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर अपने फंक्शन को कितने भी टाइम कॉल कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट डिवाइड इनटू अ मल्टीपल फैक्टर। बड़े से बड़े प्रोग्राम को हम छोटे प्रोग्राम में बना देते हैं उसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या फोर्थ है, रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट इन अ सी प्रोग्राम। रीयूजेबिलिटी हमारा मेन अचीवमेंट है सी प्रोग्राम का। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन के टाइप। फंक्शन के हमारे दो टाइप होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में मतलब कि हम यूज़र डिफाइन करते हैं फंक्शन को। प्री डिफाइंड हमारी मैथ लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शंस पहले से। फर्स्ट है प्री डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, द फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ सिस्टम लाइब्रेरी। ये हमारे सिस्टम की लाइब्रेरी में ऑल्सो पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। विच इज़ हेल्पफुल टू राइट, ये हमारे लिखने के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। और एरर यूज मस्ट बी अवेयर टू सिंटैक्स द फॉलोइंग। इससे हम मतलब एरर फ्री भी रहते हैं कि सिंटैक्स में हमारा कोई एरर नहीं आएगा। कौन सा, जैसे कि स्क्वायर, पाई, ये कुछ हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी किस में, मैथडॉट लाइब्रेरी में, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये हमारी लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहलाते हैं। सेकंड है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, जो यूज़र के थ्रू डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। दीज फंक्शन आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय सी प्रोग्रामर्स, जो सी प्रोग्रामर्स यानी कि हमारे द्वारा गए हैं, सो डैट ही और सी कैन यूज़ इट मैनी टाइम्स, और हम इन्हें मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्सन। रिकर्सन क्या है, रिकर्सन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फंक्शन कॉल और फंक्शन अपने आप कॉपी हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा वर्क करता है स्मॉल प्रोग्राम में, और जो हमारा फंक्शन है वो वर्क करता है हम लार्ज प्रोग्राम के अंदर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। रिकर्सन इज अ प्रोसेस विच कम इनटू एक्सटेंस व्हेन द सी व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क अ स्मॉल प्रॉब्लम। रिकर्सन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जो वर्क करता है, फंक्शन अपनी कॉपी बनाता है खुद की और उसे कॉल कर लेता है, ठीक है। ये वर्क करता है हमारी स्मॉल प्रॉब्लम में। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है वो क्या होता है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है। एंड सच फंक्शन आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। और जो अपने आप कॉल करेंगे अपने आप को वो क्या कहलाएंगे, रिकर्सिव कॉल कहलाएंगे, ठीक है। रिकर्सन कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल प्रॉब्लम्स। रिकर्सन हमारी सारी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं होता, बट इट इज़ मोर यूजफुल
फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन अ टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क। पर ये हमारे कुछ यूज़फुल टास्क पे अप्लाई होता है, जैसे कि हम किसी भी टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं और उस टर्म्स सिमिलर है कुछ हमारे सब टास्क से। एग्जाम्पल, रिकर्सन कैन बी अप्लाई टू शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल प्रॉब्लम। रिकर्सन हमारे शॉर्टिंग, सर्चिंग और ट्रेवर्सल, शॉर्टिंग मतलब कि अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सर्चिंग मतलब कि एक कोई भी हमें लिस्ट दे दी एलिमेंट्स की या फिर किसी भी चीज़ की, उसमें हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना है और सर्चिंग की हेल्प से हम उसे ईजिली सर्च कर सकते हैं विदाउट रीड ऑल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। एंड ट्रेवर्सल प्रॉब्लम यानी कि एक से एक पे 1 by 1 ट्रेवल करना, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सुटेबल टू सॉल्व बाय द रिकर्सन की थ्रू हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल, टेबल, फाइबोनाची सीरीज। और ये हमारी फैक्टोरियल भी पूछ लिया जाता है यूजिंग रिकर्सन, टेबल और फाइबोनाची सीरीज, ठीक है। तो इनके प्रोग्राम अच्छे से कर लेना। ये हमारा एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन की हेल्प से हम टेबल को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। पहले क्या हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमने अपनी उसे हेडर फाइल को डिक्लेयर कर दिया। फिर इंट डिस्प्ले फंक्शन को, ये क्या हो गया हमारा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स आई एन। आई क्या हो जाएगा हमारी जो हमारा आइट्रेशन चलेगा, और एन नंबर कब कहाँ तक चलेगा। इफ़ एन इक्वल्स टू 11, यदि हमारा नंबर 11 आ जाता है तो क्या करेगा, रिटर्न 0 करा जाएगा। और एल्स में हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, परसेंटाइल एन इंटू आई, और रिटर्न डिस्प्ले आई प्लस 1 एन। तो इसमें क्या है, हमारा टेबल क्या है 10 तक चलता है, जो हमारा नंबर 11 के इक्वल आके, यानी कि 10 तक तो हमारा सेम रूल फॉलो करेगा। जो हमारा नंबर 11 के इक्वल आ जाएगा तो क्या कर जाएगा, हमारा रिटर्न 0 कर जाएगा, यानी कि प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगा तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, एन इंटू आई। एन मतलब कि नंबर, कि हम किसका नंबर प्रिंट, किसका टेबल प्रिंट करा रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। और इंटू आई, आई में हम अपने उसके अंदर देंगे कि हाँ भाई हमारा 1 से लेके 10 तक चलना चाहिए। तो हमारा आई में अपने आप ही पहले 1 एन की, यानी कि हम 2 का टेबल प्रिंट करा रहे, तो पहले क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न डिस्प्ले क्या होएगा, आई प्लस 1। आई प्लस 1 किसकी हेल्प, जो हमारे इसमें टेबल वो होएगा, प्रिंट होएगा, यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। और जो हम बाद में 2 पे जाएंगे तो किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि आई पहले 1 था और उसमें एक और ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो अब वो क्या गया, 2 पे चला जाएगा, 2 इंटू 2 पे, फिर 2 इंटू 3, फिर एक ऐड हो जाएगा 2 इंटू 4, फिर एक ऐड हो जाएगा 2 इंटू 5 उसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को बंद कर दिया। एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट, इंट मेन, यहाँ पे डिक्लेयर करा डेटा टाइप इंट एन नंबर, और आई इक्वल्स टू 1 कहाँ से चलेगा, 1 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, यहाँ पे एन की वैल्यू एंटर करवा लेंगे हम यूजर से, स्कैन एफ परसेंटाइल % एन, और डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आई कोमा एन, आई और एन हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया रिकर्सन की हेल्प से टेबल को प्रिंट कराना। अब है नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारा, जैसे हम एरे के अंदर अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते थे सीक्वेंसली, हम इसमें भी स्ट्रिंग के अंदर भी अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे सीक्वेंसली। पर इसमें जो है ना, हम एक अलग है कि उसमें एलिमेंट्स को स्टोर करते थे, पर इसमें हम जो एंडिंग करेंगे अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, वो किससे करेंगे, नल कैरेक्टर से करेंगे, ठीक है। क्या, स्ट्रिंग इन सी इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन अ कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एंड टर्मिनेट बाय अ स्पेशल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग भी क्या है, हमारा एक सीक्वेंशियल कैरेक्टर स्टोर है जो हम कंटिगस मेमोरी में लोकेट करते हैं, और टर्मिनेट होता है हमारा क्या, स्पेशल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर याद रखना कि स्ट्रिंग हमारा एक सीक्वेंशियल कंटिगस मेमोरी एलोकेशन है जिसमें अपने डेटा को सीक्वेंटली अरेंज करते हैं विद नल कैरेक्टर,
ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ 1D कैरेक्टर्ड एरे। ये हमारे क्या 1D कैरेक्टर एरे होते हैं, यानी कि इसके अंदर रो रो एग्जिस्ट करती है, कॉलम कॉलम नहीं होती। ठीक है। द नल कैरेक्टर मेक द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, सो सी नाउ स्ट्रिंग फिनिशिंग। इसे हम स्ट्रिंग फिनिशिंग भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्ट्रिंग को एंड करता है। ठीक है। फ्रॉम पॉइंटर व्यू, पॉइंटर की देखा जाए तो आ स्ट्रिंग नेम होल्ड द बेस एड्रेस टू अ फर्स्ट कैरेक्टर। स्ट्रिंग का जो नेम है ना वो क्या होल्ड करता है, फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को बेस एड्रेस की हेल्प से होल्ड करके रखता है। कि जैसे कि हमारी कोई भी एक स्ट्रिंग हो गई तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होएगा ना वो स्ट्रिंग के बेस के एड्रेस को होल्ड करेगा। मतलब कि जैसे किसी का भी नाम हो गया, राम हो गया, RAM राम, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया उसका राम, R, तो वो जो R होगा ना वो हमारे बेस एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, इसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, करेक्टर नेम, जो भी हमारा करेक्टर नेम उसका साइज हो जाएगा, और जो हमारी स्ट्रिंग है जैसे कि एक नेम हो गया अकुल, इसे हमने स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होएगा, एक एक करेक्टर स्टोर होएगा, पहला A, फिर K, फिर U, फिर UL, और फिर बाद में नल कैरेक्टर। ठीक है। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो स्ट्रिंग का साइज क्या हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी हमारे इंडेक्सिंग के थ्रू होते हैं कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है। कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस, ये हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हमारे किस स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। ठीक है। वो कौन कौन से, स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि हम इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग, वो एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर को छोड़ के। ठीक है। स्ट्रिंग CPY, यानी कि एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। CTR एंड CPY, यानी कि इसके अंदर हम अपनी कॉपी एंड कैरेक्टर ऑफ अ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। इसमें हम एन कैरेक्टर्स, इसमें तो हमें पता होगा कि हम 1 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर 15 कैरेक्टर कितने भी, इसमें हम एक स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सबको कर लेंगे। ठीक है। STRCAT, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसमें हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, जिसे हम कहेंगे कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम दो स्ट्रिंग को। ठीक है। STRCMP, यानी कि इसमें हम स्ट्रिंग कंपेयर, इसमें हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है। और अब इसमें क्या है, STRCHR, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, इसमें जो हमारा पहला कैरेक्टर होएगा हमारी स्ट्रिंग का उसे फाइंड कर लेंगे। और CTR और CHR, इसमें हम लास्ट अकरेंस को करेंगे, फाइंड करेंगे अपनी कैरेक्टर्स की। STR, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड अ सब स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को फाइंड कर सकेंगे हम। ठीक है। सब स्ट्रिंग को। फिर है DEEP, इसमें डुप्लीकेट, इसमें हम एक स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट अ स्ट्रिंग यूजिंग डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी की हेल्प से हम अपनी स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर देंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग हमें दे रखी है तो हम उसकी डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से। STRLWR, इसमें क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कर देंगे, यानी कि छोटी वाली ABCD की फॉर्म में कर देंगे। और STRUPR, इसमें हम अपनी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, बड़ी अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है। बड़ी ABCD में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रिंग का। पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर दोबारा से string.h, स्ट्रिंग वाली हेडर फाइल लगा ली। इंट मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगा। ठीक है। यहाँ पे कैर मतलब कि कैरेक्टर्स लेंगे। स्ट्रिंग 1, उसका साइज क्या होगा, 20। स्ट्रिंग क्या है हमारी, एप्पल है। स्ट्रिंग 2 दोबारा से कैरेक्टर है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, उसमें भी 20 उसका साइज डिक्लेयर कर दिया, वो क्या होगी, मैंगो। ठीक है। प्रिंट एफ करा रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, पहली स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है हमें, तो हम किसकी स्ट्रिंग लेंथ की
फंक्शन की हेल्प से कराएंगे तो इसे परसेंटाइल डी \n, यानी कि वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के लिए \n को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। strlen किसकी स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करें, स्ट्रिंग 1 की। जोन सी भी स्ट्रिंग की फाइंड करेंगे वहाँ पे हम वो वाली स्ट्रिंग लिख देंगे उसके फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है strcpy, इसमें क्या करें हम, स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2, 1 को 2 के अंदर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ आफ्टर कॉपी स्ट्रिंग 1 कॉपी के बाद कैसी दिखेगी, और स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और परसेंटाइल एस क्या हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। strcat, यानी कि हम इसमें क्या करें, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करें स्ट्रिंग 1 और ऑरेंज को, ठीक है। स्ट्रिंग 3 मान लेंगे इसे, पर हमने इसे डिक्लेयर नहीं किया, बस ऐसे इसके साथ मर्ज कर रही हैं इसे, ठीक है। फिर प्रिंट करा देंगे आफ्टर कॉन्कैट स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 कॉन्कैट के बाद कैसी दिख रही है वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। फिर प्रिंट एफ कंपैरिजन रिजल्ट, फिर हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर देंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन की हेल्प से और रिटर्न कराएंगे, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले हमने क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ की हेल्प फंक्शन से फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है। फिर कॉपी कर दी हमने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 को, और स्ट्रिंग जो 1 है वो देख लेंगे कि प्रिंट करा दी कि हाँ वो कॉपी के बाद कैसी दिख रही है, तो स्ट्रिंग 1 क्या होगी हमारी, मैंगो हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कॉन्कैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 2 को, तो वो क्या होगी हमारी, वो स्ट्रिंग 1 को और ऑरेंज को। तो अब हमारी स्ट्रिंग 1 क्या है, मैंगो, क्योंकि हमने उसे कॉपी कर लिया उसमें, तो क्या होगी हमारी मैंगो ऑरेंज। और फिर आफ्टर कॉन्कैटिनेट हमने उसकी क्या क्या रिजल्ट की वो निकाल ली, तो वो क्या है हमारी 11th, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस हमारी एक ऐसा ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिसाइड विच ऑपरेटर इज इन्वॉल्वेटेड फर्स्ट एज एन एक्सप्रेशन। इसका यह है कि जैसे हमें कोई एक एक्सप्रेशन दे दी, वो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करनी है, तो प्रेसिडेंस की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले यूज़ करना है, कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होगी उसकी इस लेवल से, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 5 + 3 × 2, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दी, ये हमें सॉल्व करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे कि हम पहले प्लस लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं, तो प्रेसिडेंस की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई मल्टीप्लाई को पहले यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस हाई होएगी प्लस से। तो हम क्या कर देंगे 3 × 2 क्या हो जाएगी 6, और फिर बाद में 5 + 6 11 करेंगे, ठीक है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई प्लस की ज़्यादा है और मल्टीप्लाई की कम है, या फिर मल्टीप्लाई की ज़्यादा है प्लस की कम है, तो वो हम टेबल के थ्रू देखेंगे कि टेबल में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएटिव डिसाइड करेगी जब हमारे दो ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस होगी, तो एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम पता करेंगे कि मतलब हम पहले कौन से को सॉल्व करें, ठीक है। एसोसिएटिव डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन when two operator have the same precedent। एसोसिएटिव डिसाइड करेगी, हमें डायरेक्शन बताएगी हमें हमारे इवेल्युएशन की कौन से की ज़्यादा है और कौन से की कम, यानी कि इसमें हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे एसोसिएटिविटी की हेल्प से, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट यानी कि हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, और राइट टू लेफ़्ट से हम राइट से लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 10 / 2 मॉडुलस 3, तो डिवाइड और मॉडुलस जो है ना हमारी सेम प्रेसिडेंस है, तो हम अब इसमें कंफ्यूज है कि भाई हम कौन सी को पहले करें, तो इस केस में हम एसोसिएटिविटी की हेल्प लेंगे। डिवाइड एंड मॉडुलस हैव द सेम प्रेसिडेंस, तो एसोसिएटिव इज लेफ्ट टू राइट, तो इनकी जो एसोसिएटिविटी होएगी वो क्या होगी, लेफ्ट से राइट होएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बाद में उसका मॉडुलस कर देंगे, ठीक है। अब है प्रेसिडेंस टेबल, यानी कि पहले जो शुरू में है उनकी तो हाई प्रेसिडेंस है, और जैसे नीचे जाते रहेंगे ऐसे उनकी लो प्रेसिडेंस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई क्या है, इनकी है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट फुल स्टॉप और ये कॉमा, ठीक है। इनका टाइप क्या है, पोस्ट फिक्स, फंक्शन, एरे और स्ट्रक्चर,
ठीक है। इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट से राइट। जो हमें ये आ गया तो हम क्या जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। ये क्या है, अब हमारे यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड एक्सोर नोट। तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी हो जाएगी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ऐसे ही हमें पता चला कि पहले वाले में हमने 5 + 3 × 2 देखा था। जो हम इसमें राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पहले कौन सी प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लाई की, और बाद में क्या है, प्लस की है, ठीक है। अब है मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। ये क्या होंगे, हमारे मल्टीप्लिकेटिव होंगे। इनकी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। अब है एडिटिव प्लस माइनस, ये भी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ। शिफ्ट, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर रिलेशनल, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये रिलेशनल, इनकी भी लेफ्ट से राइट की तरफ। इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ये इक्वलिटी है, इनका टाइप क्या है, इक्वलिटी, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब है बिटवाइज एंड, अकेला ये लेफ्ट से राइट की तरफ। बिटवाइज एक्सो, लेफ्ट से राइट। लॉजिकल एंड, इसकी भी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। और ये बाकी के टर्नली, एसोसिएट, वो असाइनमेंट, कोमा, ये सब, ठीक है। और ये आप 1-2 बार इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, तो आप जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डीबगिंग। डीबगिंग क्या है, डीबगिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एरर्स को फाइंड कर सकें इजीली कुछ टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स या फिर बग्स। एरर्स को हम क्या बोलते हैं, बग्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड व्हाई दे हैपन, कि वे क्यों हैपन हो रहे हैं, मतलब कि किसकी वजह से वो अराइज हो रहे हैं, ठीक है। फिक्स दैम एंड टेस्ट अगेन टू कन्फर्म द प्रोग्राम वर्क डायरेक्टली। तो हम उन्हें फिक्स करते हैं अपने डीबग की हेल्प से कि हाँ भाई हमारा ये एरर्स आ रही हैं। तो हम पहले उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किसकी वजह से, किस कंडीशंस की वजह से अराइज हो रहे हैं, उस पर स्टडी करेंगे और फिर उन्हें फिक्स करके बाद में अपने प्रोग्राम को दोबारा से कंफर्म करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर इन सी के अंदर टाइप्स ऑफ एरर क्या है, सिंटैक्स एरर, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। जो हमारा सिंटैक्स एरर है वो व्हेन इट हैपन, वो कब हैपन होता है, जब या तो हमारी ग्रामर रॉन्ग हो या फिर सी का रूल रॉन्ग हो, यानी कि सिंटैक्स गलत हो हमारा, ठीक है। कंपाइलेशन, कोड कैन नॉट कंपाइल, जब हमारा कोड कंपाइल नहीं हो रहा तो कंपाइलेशन एरर है। रन टाइम एरर्स में क्या, जब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, हम उसे रन कर रहे हैं तो वो क्या, हमारे रन टाइम एरर। और लॉजिकल एरर, प्रोग्राम रन बट गिव रॉन्ग आउटपुट, प्रोग्राम तो रन कर रहा है पर जो वो प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है वो हमारा गलत आ रहा है। तो यानी कि हमने कहीं लॉजिक में गलती की है अपने में प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर बोलेंगे, ठीक है। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबगिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक्स है हमारी डिबगिंग की अलग अलग, ठीक है। पहली टेक्निक क्या है, ब्रूट फोर्स। ये कैसे वर्क करती है, जब भी हमारी कोई भी प्रिंट वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है कहीं पे और हमारी डिबग आ रही है, तो हम ब्रूट फोर्स की हेल्प से अपनी उसको ईजीली कर सकेंगे, ठीक है। बेस्ट फॉर बिगिनर्स और स्मॉल कोड, जो हमारा छोटा कोड होएगा या फिर कोई बिगिनर है, स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। फिर है बैक ट्रैकिंग। ये क्या है, ट्रेस बैकवर्ड, जो हमारे आगे तो सही दिख रहा है हमें कि हाँ हमारा प्रोग्राम सही है, पर उसके बैकवर्ड में, मतलब कि उसकी बाइनरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बैक ट्रैकिंग बैकवर्ड पे फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि किसके लिए बेस्ट है, ये हमारे रिकर्सन और फंक्शन के लिए बेस्ट है, ठीक है। कोर्स इलाइमेशन, ये क्या है, रिमूव पॉसिबिलिटीज़, हमारी पॉसिबिलिटीज़ को रिमूव करता है, इसलिए बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, मीडियम और लार्ज लॉजिक, बड़े और मीडियम लॉजिक के लिए बेस्ट है, ठीक है। प्रिंट और लॉग, ये क्या है, हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रिंटिंग के लिए वर्क करती है हमारे। और किसके लिए बेस्ट है, ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट है हमारी, ठीक है। रबर डक, एक्सप्लेन कोड अलोड, हमारे कोड जो लोड हो रहा है उसे एक्सप्लेन करती है हमें, ठीक है। ये किसके लिए, लॉजिकल एरर के लिए बेस्ट है। यूनिट टेस्टिंग, टेस्ट मॉड्यूल्स सेपरेटली, हमारे मॉड्यूल्स को सेपरेटली टेस्ट करेगी, बिग प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट है ये। इनपुट टेस्टिंग,
इनपुट टेस्टिंग किसके लिए वर्क करती है? टेस्ट एजेस के लिए वर्क करती है। और बेस्ट फॉर रन टाइम और लॉजिकल बग्स के लिए हेल्पफुल है। ये हमारी 5 से 6 टेक्निक्स थी डीबगिंग की। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रोल ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन सी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का क्या रोल है। ठीक है, रिटर्न जो है ना हमारा एक कीवर्ड है फंक्शन के अंदर जो हमारे प्रोग्राम को फिनिश करता है बैकवर्डली और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देता है, मतलब उसके एड्रेस को। ठीक है, ये क्या है? रिटर्न इज अ कीवर्ड यूज इनसाइड अ फंक्शन टू सेंड अ वैल्यू बैक टू अ फंक्शन कॉलर। रिटर्न हमारा क्या है? कीवर्ड है फंक्शन के अंदर जो हमें एक वैल्यू को, हमारी वैल्यू बताता है, हमें वैल्यू भेजता है हमारी, सेंड अ वैल्यू बैक टू अ फंक्शन कॉलर के पास, और एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन इमीडिएटली, और हमारे फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंट्रोल गोज बैक टू एड्रेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड, और कंट्रोल करता है हमारे बैक एड्रेस को जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हो उसे। ठीक है, इसे हम अपने प्रोग्राम के लास्ट में यूज़ करते हैं। रिटर्न में हमारी 2 स्टेट होती है, रिटर्न 0 और रिटर्न 1। जो हमारा रिटर्न 0 है तो यानी कि वो सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न 1 ऑफ स्टेट ऑन स्टेट वाला भी वो है। ठीक है, बस इस वीडियो के अंदर यही था। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चंस, इन्हें टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।